हे एवरीवन, आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 9 कावेरी चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको वैसे भी क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखने भी होते हैं अपनी नोटबुक में और उनको जो है रेडी भी करना होता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप मत करना। आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को नोट डाउन भी कर सकते हो और जरूरी नहीं है कि आपको ये सेम वर्ड्स कॉपी करने हैं, आप इनको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड। ओके, समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसके आंसर में हमें क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंडमदर फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। कि जो ग्रैंड मदर हैं, आपको क्या लगता है कि उनको एक एम्बैरेसमेंट क्यों फील हो रही थी, मतलब उनको ऐसे शर्म सी क्यों महसूस हो रही थी किसी को कहते हुए कि उनके लिए वो नॉवल रीड कर दे, जब नरेटर जो है, जो सुधा मूर्ति है, वो बाहर गई हुई थी। तो ग्रैंड मदर को ये जो एम्बैरेसमेंट है वो क्यों फील हुई थी? द आंसर इज द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज शी वॉज एन ओल्ड एंड स्टिल कुड नॉट रीड बाय हरसेल्फ। मतलब उनको ये शर्म आ रही थी ये सोचकर कि उनकी कितनी उम्र हो गई है और वो खुद से नॉवल रीड नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो ये सोचकर उनको थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। शी हैड टू डिपेंड ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू रीड द स्टोरी टू हर। उनको ये भी काफी फील हो रहा था कि वो डिपेंडेंट हैं अपनी ग्रैंड डॉटर पे, ताकि वो आए और उनको स्टोरी रीड करके सुनाए। मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद की एक विश को खुद पूरा नहीं कर सकती थी। सो आस्किंग समवन एल्स मेड हर फील हेल्पलेस। तो अगर वो किसी को कहती कि उसके लिए वो स्टोरी रीड कर दे, तो ये उनको हेल्पलेस फील करवा रहा था एंड अशेम्ड ऑफ बीइंग इलिटरेट। और उनको खुद के निरक्षर होने, मतलब यहाँ हम अनपढ़ कह सकते हैं, अनपढ़ होने में इलिटरेट मतलब द वन हु कुड नॉट कैन नॉट रीड और राइट। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो लिख या पढ़ नहीं सकता, उसको हम अनपढ़ कहते हैं। तो वो कहती है कि उनको अपने अनपढ़ होने पे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। मतलब जब जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको बोलती हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को कि भाई मैं अब पढ़ना लिखना सीखूंगी, तो जो ग्रैंड डॉटर है वो हंसती क्यों है उनके ऊपर कि 62 की एज में इतना डिटर्मिनेशन वो दिखा रही हैं, तो वो उन पे हंसती क्यों है? सो द नरेटर इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में हंसती है, बाद में वो इस चीज को जो है सीरियस भी लेती है। ठीक है, सो द नरेटर इनिशियली लाफ्स बिकॉज शी फाइंड्स इट सरप्राइजिंग, क्योंकि उसको ये बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था दैट अ 62-year-old वुमन वांट्स टू लर्न द अल्फाबेट। क्योंकि जो एक 62 ईयर की जो लेडी है एज की, वो जो है मतलब अब जो है अल्फाबेट सीखेगी, जैसे अनार क ख ग ए बी सी ये सब कुछ। शी थिंक्स दैट, उसको ऐसा लगता है कि रीडिंग एंड राइटिंग आर यूजुअली लर्न इन चाइल्डहुड, कि जो रीडिंग और राइटिंग है वो तो हम बचपन में सीखते हैं जब हम बच्चे होते हैं। सो हर ग्रैंड मदर्स डिसीजन सीम अनयूजुअल एट फर्स्ट। तो उसकी जो ग्रैंड मदर का डिसीजन था कि इतनी बूढ़ी एज में जाकर लिखना सीखना पढ़ना सीखना, तो ये उसको काफी अजीब लग रहा था, अनयूजुअल लग रहा था, इसीलिए वो हंसने लगी थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे हैव इन बोथ इन ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड इन द स्टोरी। मतलब ये जो काशी यात्रे स्टोरी है या नॉवल है, उसका क्या रोल है? सो द स्टोरी काशी यात्रे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ग्रैंड मदर्स लाइफ। क्यों? बिकॉज शी लव्ड लिसनिंग टू इट एवरी वीक। क्योंकि उसको उनको उस स्टोरी को सुनना बहुत अच्छा लगता था। वैन शी कुड नॉट रीड इट, ठीक है, जब वो उसको रीड नहीं कर पाई ड्यूरिंग द नरेटर्स एब्सेंस, शी रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तब उनको एजुकेशन की वैल्यू महसूस हुई। मतलब अगर वो काशी यात्रा उनको नॉवल अच्छा ना लगता होता, उसको वो सुनती ना होती, तो उनको शायद कभी भी पता ना चलता कि एजुकेशन कितनी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो काशी यात्रा नॉवल है वो ग्रैंड मदर की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है क्योंकि दिस इज वाई शी रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन द स्टोरी काशी यात्रे। इन द स्टोरी मतलब ये जो हमारी जो स्टोरी है इसके अंदर काशी यात्रे बिकम्स द रीजन फॉर हर डिसीजन टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। काशी यात्रे जो है वो रीजन बन जाता है किस चीज का?
जिसको देखकर वो डिसीजन लेती हैं कि वो लिखना और पढ़ना सीखेंगी। इट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, इंडिपेंडेंस एंड डिटर्मिनेशन। और ये किसको सिग्निफाई करता है? नॉलेज को, इंडिपेंडेंस को और डिटर्मिनेशन को। ठीक है, तो इसीलिए ये जो काशी यात्रा नॉवल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टोरी में भी और ग्रैंड मदर की लाइफ में भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर? जो ग्रैंड मदर की जो डिजायर है कि भाई मेरे को कन्नड़ अल्फाबेट सीखने हैं, इससे हमें उनके बारे में क्या पता चलता है? ग्रैंड मदर के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही पता चलता है कि वो काफी स्ट्रांग विल्ड थी, काफी डिटरमाइंड थी, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी, और जो एक बार डिसाइड कर लिया वो करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, पूरी हार्ड वर्किंग थी। ठीक है, सो द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट हर डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन को शो करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगरनेस टू लर्न। ठीक है, उसके बाद इट शोज दैट शी वाज हार्ड वर्किंग एंड बिलीव दैट एज इज नो बैरियर टू एजुकेशन। ये भी शो करती है कि वो काफी हार्ड वर्किंग थी और उनका ये मानना था कि एज इज नो बैरियर टू एजुकेशन, कि अगर एजुकेशन आपको चाहिए तो उसके लिए एज कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, चाहे आप कितनी भी एज के क्यों ना हो गए हो, अगर आपको कुछ पढ़ना स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हो। Question number 5 is, what lessons can we infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज के सिनारियो में तो मैं कहूंगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी कि पहले के टाइम में की जाती थी। मे भी थोड़ा टीचर्स भी चेंज हो गए हैं, है ना, माहौल चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी टीचर इज अ टीचर, चाहे वो आपको कुछ भी सिखा रहा है। ठीक है, जो अच्छा सिखा रहा है आपको वो आपका टीचर है, तो उसके लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट जो है वो जरूर होनी चाहिए और उसको रिफ्लेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो ग्रैंड मदर का जो एक्शन था, अपने जो नरेटर है सुधा मूर्ति, उनके पैर छूने का जो उनका एक मतलब उन्होंने जो उसके पैर छुए, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, मतलब इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं? सो द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट, जो ग्रैंड मदर का एक्शन था उसके पैरों को छूने का, टीचेस अस दैट, ये हमें सिखाता है कि अ टीचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज। ये हमें सिखाता है कि टीचर जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो। अगर किसी स्टूडेंट ने भी किसी टीचर को कुछ सिखाया तो टीचर के मन में भी उसके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो शोज, ये भी दिखाता है हर ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन, मतलब वो एजुकेशन की कितनी रिस्पेक्ट करती हैं और उनके मन में एक थैंकफुलनेस की जो इमोशन थी वो भी थी, कि वो थैंक यू करना चाहती थी अपने जो अपनी मतलब पोती को, अपनी ग्रैंड डॉटर को, कि उन्होंने उसकी वजह से ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। सो दिस एक्शन रिमाइंड्स अस, इससे हमें ये भी पता चलता है कि लर्निंग इज सैक्रेड, कि जो लर्निंग है वो एक सेक्रेड, एक प्योर सा प्रोसेस है, बहुत ही पवित्र जो है चीज है। एंड दोज हु गाइड अस शुड ऑलवेज बी ऑनर्ड, और जो भी हमें गाइड करते हैं, चाहे वो हमारे टीचर्स हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमसे कोई भी हो, जो हमें अच्छा कुछ सिखा रहा है, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए एक लेसन है जो कई बार टीचर के लिए कुछ भी बोल देते हैं गलत कुछ, है ना, मतलब जो टीचर को टीचर नहीं समझते, उनको लगता है कि इसकी क्या रिस्पेक्ट करनी। नहीं, अगर आपको टीचर कुछ सिखा रहा है, चाहे वो उसका नेचर कैसा भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, नेचर, है ना, बिहेवियर, आपको सब चीजें छोड़कर सिर्फ ये देखना है कि अगर वो आपको कुछ अच्छा सिखा रहे हैं आपके टीचर, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी? कि ये जो स्टोरी है इसमें एक बहुत बड़ा थीम जो है, छोटे छोटे थीम्स तो हैं ही, एक बहुत बड़ा थीम भी है, वो बताओ क्या है, मतलब व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट इट? ठीक है, लाइन है, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, कि अगर एक अच्छा रीजन हो और आप उसके लिए कुछ डिसाइड कर लें तो आप किसी भी मुसीबत से, किसी भी रुकावट से ऊपर उठ सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं। सो द आंसर इज, यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, दिस लाइन हाईलाइट्स द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये जो लाइन है वो हमारी स्टोरी का मेन थीम है, उसको हाईलाइट करती है, दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैन हेल्प अ पर्सन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल,
कि अगर एक पर्सन स्ट्रांगली डिटरमाइंड हो, उसके अंदर मतलब एक डिसीजन लेने की एक पक्का विश्वास हो, तो वो किसी भी मुसीबत से पार कर सकता है। द ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड, ग्रैंड मदर जो है वो काफी बूढ़ी थी, एंड हैड नेवर बीन टू स्कूल, और कभी गई भी नहीं थी स्कूल। येट शी डिसाइडेड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो रीडिंग और राइटिंग सीखेंगी। हर सक्सेस प्रूव्स दैट विद विल पावर, उनकी जो सक्सेस थी, उनकी जो सफलता थी, वो ये प्रूव करती है कि विल पावर, डेडिकेशन, अगर ये दो चीजें हमारे पास हों सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इट ऑल्सो शोज दैट एजुकेशन ब्रिंग्स, और ये भी दिखाता है कि जो एजुकेशन है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, डिग्निटी एंड फ्रीडम लाती है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का मेन थीम था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है वैल्यू ऑफ एजुकेशन को, तो कितना इफेक्टिवली करती है। और ये वाला मेन पॉइंट है कि जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन है इन सपोर्टिंग, की जो एजुकेशन है वो सपोर्ट करती है पर्सनल इंडिपेंडेंस को। मतलब जब हम एजुकेशन लेते हैं, या हम जब एजुकेटेड होते हैं, तो हम साथ के साथ इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो ये हमें जो थीम है वो हाईलाइट करना है यहाँ पे। सो द आंसर इज द स्टोरी हाईलाइट्स दिस आइडिया वेरी इफेक्टिवली। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो बहुत इफेक्टिवली इस आइडिया को हाईलाइट करती है, क्योंकि देखो जब तक ग्रैंड मदर ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। इंडिपेंडेंट इन द सेंस ये नहीं था कि कोई उनके ऊपर रोब जमा रहा था या कोई उनको डाउन दिखाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, उनका मन था स्टोरी पढ़ने का, लेकिन उसके लिए उनको किसी की वेट करनी पड़ रही थी, है ना। और अगर वो पर्सन नहीं है आसपास तो वो स्टोरी नहीं पढ़ पा रही थी। दैट मीन्स कि वो किसी के ऊपर डिपेंड थी। किसी भी काम को करने के लिए जब हम किसी पे डिपेंड होते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं डाउन फील करवाता है। तो इंडिपेंडेंट मतलब अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। तो जैसे ही उनको एजुकेशन मिल गई, जैसे ही उनको पढ़ना लिखना आ गया, वो इंडिपेंडेंट हो गई। तो यही हमें यहाँ पे बताना है कि एट फर्स्ट द ग्रैंड मदर डिपेंडेड ऑन अदर्स टू रीड द स्टोरी फॉर हर। शुरू में जो ग्रैंड मदर थी वो दूसरों पे डिपेंड थी ताकि कोई उनको पढ़ के स्टोरी सुनाए, विच मेड हर फील हेल्पलेस, इसी से वो हेल्पलेस फील कर रही थी। बट आफ्टर लर्निंग टू रीड एंड राइट, लेकिन जैसे ही उन्होंने रीडिंग एंड राइटिंग सीख ली, शी बिकेम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। तो वो एक इंडिपेंडेंट भी हो गई, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ गया। द स्टोरी क्लियरली शोज दैट, स्टोरी हमें क्लियरली ये बता रही है कि एजुकेशन एम्पावर्स अ पर्सन, कि जो एजुकेशन है वो हमें एम्पावर करती है, हमें पावर देती है, एंड हेल्प्स देम लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये जो है हमें मतलब सॉरी बीच में किसी की कॉल आ गई थी। द स्टोरी क्लियरली शोज दैट एजुकेशन एम्पावर्स अ पर्सन एंड हेल्प्स देम लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब जो एजुकेशन है वो हमें एम्पावर करती है और साथ ही हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने के लिए हेल्प करती है। दैट मीन्स कि जब हम एजुकेटेड होते हैं तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और उसी से हम खुद की नजरों में बहुत ही बेहतर बनते जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आप कॉपी मत कीजिएगा, बट समझ के आंसर्स जो है उनको लर्न करना, खुद के वर्ड्स में लिखना, ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये थी हमारा आज की वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।